हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे बीएचयू के एमए एंट्रेंस पेपर की और पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस पेपर की। हम सबका एक ड्रीम होता है, हम सबका सपना होता है कि हम एक अच्छी जगह से पीजी करें, एमए करें। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस को पेपर को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2017 में बीएचयू के एमए में का एक एंट्रेंस पेपर है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बीएचयू के एमए के का पेपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि हर क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है और यहाँ पर 1/3 जो है वो माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग होने की वजह से आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले ये देखिएगा कि कहीं आपको डाउट तो नहीं, आप श्योर तो हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन कांग्रेसी नेता कैबिनेट मिशन प्लान से पूर्णतः सहमत था? इसका ऑप्शन है सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन न होने के विकल्प में गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कौन सा सुझाव दिया था? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। तीसरा है कि 1905 से पहले सरकार ने किन नीतियों के प्रति जनता में आक्रोश था? इसका ऑप्शन है कूट संख्या जो है वो मतलब चारों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी उपरोक्त सभी। चौथा है कि गांधी जी के द्वारा ये जो घटनाएं हुई थी जब गांधी जी से संबंधित हैं उसको सीरियल वाइज लगाइए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। पहले जो है हिंद स्वराज का प्रकाशन होता है 1908 में। फिर है चौथा यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना। फिर नेक्स्ट है थर्ड चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में होता है। और फिर उसके बाद चौरी चौरा जो घटना होती है वो 5 फरवरी 1922 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर नहीं थे, उसके सदस्य नहीं थे। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है नहीं थे, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ तो मेन ध्यान में रखिएगा कि नहीं था, ये प्रश्न में है। तो इसका आंसर है तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं है? ध्यान में रखिएगा, यहाँ नॉट या नहीं शब्द पूछा है। तो इसमें से है जो ऑप्शन वह है ऑप्शन 1 यानी केंद्र और प्रांतों में द्वैत शासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, तो इसमें जो ऑप्शन है वो ये है कि विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हंटर कमीशन की नियुक्ति किस घटना के बाद हुई थी? जो हंटर कमीशन है उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? तो हंटर कमीशन ध्यान में रखिएगा, ये जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, जालियांवाला बाग जो मैसेकेयर हुआ था उससे रिलेटेड है। और हंटर कमीशन की जो नियुक्ति वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये कमीशन जो है वो नियुक्त की गई थी। लेकिन भारतीयों की तरफ से भी एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। उस कमीशन या उस जो समिति है उसका नाम था तहकीकात समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धार्मिक संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया? तो इसका जो आंसर है वो है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि अपने लक्ष्य के रूप में गृह शासन को यानी जो होम रूल है उसको कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो ये स्टार्ट होता है होम रूल जो मूवमेंट है, गृह शासन जो है, ध्यान में रखिएगा, गृह शासन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश का वर्ड देख लीजिएगा होम रूल। तो ये 1916 में स्टार्ट होता है एनी बेसेंट और तिलक जी द्वारा। तो अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है और एनी बेसेंट जो है वो सितंबर में इसको स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण बना? यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था वो विड्रॉ हो गया, उसके पीछे का रीज़न क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है वह अगस्त 1920 में स्टार्ट होता है। और ये क्यों स्थगित किया गया, महात्मा गांधी ने ये आंदोलन क्यों स्थगित किया? तो इसका जो रीज़न था वो है चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में, उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ यानी बंगाल का विभाजन हुआ उसका प्राथमिक कारण कौन सा था?
तो इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो है हिंदू और मुसलमानों को परस्पर विभाजित करना। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, यानी कि द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट, यहाँ नॉट दिया है तो इसका आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपके फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट है कि यह किसने कहा था कि भारत एक एकात्मक राज्य है जिसमें कुछ संघात्मक विशेषताएं हैं, न कि एक संघात्मक राज्य है जिसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं हैं। तो इसका जो आंसर है वो है केसी वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी कि जो प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट में उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में कब आम सहमति बनी कि लोकसभा में उपसभापति का पद विरोधी दल को जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है 1996 या 1996। नेक्स्ट है कि संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ नॉट या नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति और पी के थुंगन समिति, ये तीनों जो हैं वो पंचायती राज से संबंधित हैं। और जो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर होगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म यानी कि चुनाव सुधार से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक भारत में संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ा है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है ताराकोंडे समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि कोलेजियन सिस्टम यानी कोलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है। तो ये न्यायपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया, यानी कि किसने लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बीच में डिफरेंस किया। तो वो है A.V. डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये किस तरीके की डिमांड है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि लीगल डिमांड फॉर इकोनॉमिक राइट, यानी कि आर्थिक अधिकार के लिए एक विधिक मांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म लिबर्टी मीन्स, यानी कि जो अधिकार है उसकी अवधारणा में, यानी जो स्वतंत्रता है उसकी अवधारणा में निहित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों की आदर्शवादी अवधारणा, यानी कि जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है वो किस पे बल देती है, किससे रिलेटेड है। तो वो है नैतिक विकास पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शक्ति को दोहन शक्ति और विकासात्मक शक्ति के रूप में किसने परिभाषित किया। तो इसका ऑप्शन होगा C.V. मैकफर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्शनिक अराजकतावाद से कौन संबंधित है। तो वो है गांधीवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा है। तो ये कोटेशन है हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी वितरणात्मक न्याय का आधार है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 योग्यता और आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। तो है जॉन रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र के लिए हर वस्तु राष्ट्र का विरोधी कुछ भी नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं, ये किस विचारधारा का सार है। तो फासिज्म, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ग्रिल्ड सोशलिज्म यानी कि श्रेणी समाजवाद किसके बीच के मध्यम मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 फेबियनवाद व सामूहिक संघवाद। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कहता है कि सकारात्मक उदारवाद किसके समीप है। तो ऑप्शन नंबर 4 लोकतांत्रिक समाजवाद की। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो ये कहता है कि यहाँ पर है कि समाजवाद का अर्थ दासता है, यानी कि जो सोशलिज्म मीन्स स्लेवरी, ये किसने कहा है। तो ये कहा है लॉर्ड एक्टन ने।
फिर है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो बर्लिन ने, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है नागरिकता शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन और ग्रीक दोनों से, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ द स्टेट जो थ्योरी है उन्होंने डिवाइन थ्योरी दी थी, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के दर्शन में विजय की जो इच्छा रखने वाला जो राज्य है उसको क्या कहते हैं, तो विजिगीषु। स्टेट इज अ इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये किससे संबंधित है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है प्लेटो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स किसने लिखी, किसकी रचना है, तो इसका आंसर है अरस्तु, जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विचारक को पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राज्य की उत्पत्ति में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो किससे से जो विचारक है कौन है, तो थॉमस हॉब्स। यहाँ पर हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों इससे जुड़े हुए हैं, तो चूंकि ऑप्शन में केवल हॉब्स पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जॉन लॉक जो है उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, तो ये थी शांतिप्रद, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट है यानी समान इच्छा, उससे कौन संबंधित है, तो जीन जैक्स रूसो, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर कि अनुचिक लोकतंत्रवादी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जीएस मिल को। अब क्वेश्चन नंबर 45 है कि कौन आदर्शवाद का प्रेरक है, तो इसका जो ऑप्शन है जो है वह है हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवाद और व्यक्तिवाद के समन्वय के बीच निम्नलिखित जो विचार है वो किसने कहा है, तो वो टी.एच. ग्रीन का है। वो आदर्शवादी भी थे और व्यक्तिवादी भी थे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो इसके प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 48 के अहिंसा के विचार को राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु मानने वाले विचारक थे, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि साइंटिफिक जो सोशलिज्म है उसके प्रोपाउंडर कौन, इन्फ्लुएंस कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो ये है कि रीजन फॉर डेवलपमेंट यानी अंतर्विरोध विकास का कारण है, किस विचार का बिंदु है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कैबिनेट की तानाशाही ने यूके में संसद की शक्ति और सम्मान को कम किया है, तो किसके विचार हैं, ये है ऑप्शन नंबर बी रेमसे म्यूर ने। क्वेश्चन नंबर 52 है वो ये कहता है कि कौन सा प्रजातांत्रिक गणराज्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा यूके, जहाँ पर राजा और रानी इलेक्टेड नहीं होते हैं जबकि वंशानुगत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि तिनामेन स्क्वायर विरोध ये किस सरकारी व्यवस्था से संबंधित है, तो चाइना से। 54 जो है वो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील यानी कि परिभ्रमण अपीली न्यायालय किस देश में पाया जाता है, तो पाया जाता है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि फिलिबस्टरिंग किस देश से जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ है यूके से। फिर है क्वेश्चन नंबर 56 एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर ये किस देश में है, तो ये जो है वो यूके में है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। क्वेश्चन नंबर 57 है विनर टेक ऑल यानी कि जीतने वाले सभी किस देश में है, तो किस देश की चुनाव प्रक्रिया में, तो अमेरिका में होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन यानी प्रजातांत्रिक केंद्रवाद किस देश में है, तो ये है चाइना में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि चीन की साम्यवादी दल का सर्वोच्च अंक क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी नेशनल पार्टी कांग्रेस। फिर है कि चीन के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी 350। फिर है वाटर गेट स्कैंडल यानी कि जो कांड हुआ था वो किस राजनीति से, तो ये है अमेरिका से। फिर नेक्स्ट है कि जो लूट प्रथा जो है स्पॉयल सिस्टम वो किस देश का फीचर है, तो ये है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संघीय परिषद का निर्वाचन किस स्विट्जरलैंड में होता है, तो होता है 4 वर्ष के लिए। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा राजनीतिक दल स्विट्जरलैंड का नहीं है, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में कैबिनेट व्यवस्था वाली सरकार है, तो ये है यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राधिकार या अथॉरिटी क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लेजिटिमेट पावर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि हित प्रकटीकरण या इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन किसके द्वारा की जाती है, तो ये है दबाव समूह का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ये किसने रिप्रेजेंट किया, किसने दिया, तो ये ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट मिचेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास इज अ, वर्ग क्या है, आर्थिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो कहता है कि व्यवहारवाद के बौद्धिक आधार स्तंभ किसने दिए हैं, 8 बौद्धिक, तो दिए हैं डेविड स्टन ने। क्वेश्चन नंबर जो है 71 वह क्या है, विचारधारा का अंत की संकल्पना किसने दिया है, एंड ऑफ ऑडियोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर 1 डेनियल बेल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवाद के प्रासंगिकता के 7 तत्व किसने दिए थे, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि डेविड स्टन ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 73 कि सिस्टम एनालिसिस इन पॉलिटिकल साइंस ही किसने पद्धति विकसित की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 डेविड स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑमंड पावल के द्वारा निर्गत कार्य यानी जो आउटपुट है वो कौन सा फंक्शन है, तो वह है निर्णय निर्माण यानी कि रूल मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ इनपुट कौन सा है, तो ये इनपुट है आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी कि राजनीतिक समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 76 की जाति की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन होगा आर्थिक वर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इकोनॉमिक कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक कार्य है, तो राजनीतिक दल का जो कार्य है वो है ऑप्शन नंबर 2 हित समीकरण। क्वेश्चन नंबर 78 है कि दबाव समूह का कौन सा एक कार्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 है सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो वो है वर्ग विश्लेषण या क्लास एनालिसिस को। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बिहेवियरलिज्म अप्रोच जो है वो कैसा दृष्टिकोण है, तो वो है एम्पिरिकल यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 है कि गैंग प्लैंक किससे रिलेटेड है, तो यह है स्तर फांदा यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82 है कि इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 चरणों में जो लोक प्रशासन है उसका जो विकास है वो 5 चरणों में है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि हेनरी फ्यूल का जो प्रशासन का जो सिद्धांत है वो किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है, तो वह ऑप्शन नंबर 2 टॉप मैनेजमेंट लेवल या उच्च प्रबंधन स्तर का। क्वेश्चन नंबर 84 है कि WF टेलर जो है जिनको साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट या वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, कौन सी पद्धति को प्रतिपादित किया, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चारों को किया है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो यानी कि जो नौकरशाही जो है वो राजनीतिक दल के कार्यक्रमों को प्रतिबद्ध करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 है प्रतिबद्ध नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय संसद की लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन है 2 यानी 22 सदस्य, 15 लोकसभा से राज्य और 7 जो है राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 88 है कि वो कौन सी भर्ती है जिसमें खुली व्यवस्था होती है, जिसमें सभी अभ्यर्थी इच्छानुसार आवेदन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष भर्ती या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सिविल सेवाओं में पदोन्नति जो है वो संकेत करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 है परिस्थिति के अनुसार अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व कार्य में परिवर्तन। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में कब अपना कार्य प्रारंभ करती है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सितंबर 1 1959 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था, तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए ध्यान में रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का अधिनियम है जो एक्ट है वो पारित पहले उड़ीसा में हुआ था, लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले स्थापित कहाँ हुआ था, इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, तब आपका ऑप्शन बदल जाएगा, तब आपका ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र में। अगर पारित पूछा है तो आप लिखेंगे उड़ीसा, और अगर स्थापना पूछा है, इस्टेब्लिश पूछा है कि कहाँ सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई, तो आपका ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की समेकित निधि में भारित व्यय जो है वो किसको इंडिकेट करती है, यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है कि संसद में मतदान हेतु नहीं भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अधिनियम का नाम बताइए जिसके द्वारा अमेरिकी सिविल सेवा में हड़ताल का अधिकार वर्जित है, यानी कि जो राइट टू स्ट्राइक है वो प्रोहिबिटेड किया गया है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2
सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटलेवाद जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 स्वामी कर्मचारी संबंध यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रदत्त विधियन का उदाहरण नहीं है, यानी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेलिकेटेड लेजिस्लेशन, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो साफ्टा है उसके क्या, वो किस कारण पे सफल नहीं रहता है, किस कारण जो है सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन है तो इसमें कूट दिया हुआ है कि ए बी और सी, तो इसमें से जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए की वजह से, यानी कि देशों का संकीर्ण निर्यात बेस, और ऑप्शन नंबर सी जो है राजनीतिक रुकावटें, यानी ए और सी, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में विचार करिए, उनके बारे में स्टेटमेंट बताइए। तो इसमें जो है 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि भारत ने एनपीटी पे न साइन किया है न रेक्टिफाइड किया है। दूसरा है कि भारत ने सीटीबीटी पे साइन किया है पर अब तक उसको रेक्टिफाइड नहीं किया है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है या इस पर विचार करना है। तो यहाँ पर केवल ए यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही है कि भारत ने एनपीटी पे न तो साइन किया है न ही रेक्टिफाइड किया है, और ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है कि सीटीबीटी पे, तो भारत ने सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यूएन का एक प्रमुख अंग नहीं है, यानी कि ऑर्गन ऑफ द यूएन नहीं है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कि यूएनओ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 पार्ट हैं, 6 अंग हैं। तो यहाँ पर जनरल असेंबली आप जानते हैं कि उसका भाग है, सेक्रेटरिएट उसका भाग है, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको इकोसॉक कहते हैं वो उसका भाग है। तो इसमें से बचता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ जो है वो इसका पार्ट नहीं है। जो इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1919 यानी 1919 में होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके सदस्यों की जो संख्या है वह 187 कंट्री यानी 187 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो इसका ऑप्शन है 1939 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वो यूएन के किस चैप्टर में उसके बारे में बारे में बात की गई है, तो चैप्टर नंबर 10 यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी यूएनओ का एक पार्ट है। यूएनओ के 6 अंगों में से ये भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये जो बुक है वो किसने लिखी है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 मॉर्गेनथाउ के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का पुनः एकीकरण कब होता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा किससे संबंधित हैं, तो चूँकि ये 2017 का पेपर है इसीलिए यहाँ पर है लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 डेमोक्रेटिक पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल्सन के 14 पॉइंट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन इन विल्सन 14 पॉइंट, उसका जो सिद्धांत है वो क्या है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कि सभी लोगों को अपने सॉवरेन नेशन स्टेट के ऊपर सेल्फ गवर्नमेंट को एंजॉय करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्साय ने द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान दिया, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पर सभी तरीके से उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समय जो है वो सेकंड कोल्ड वॉर यानी कि द्वितीय शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है, या तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1979 से लेकर 1986 तक सेकंड कोल्ड वॉर यानी द्वितीय शीत युद्ध का समय काल है। नेक्स्ट है कि स्टार वॉर्स किससे संबंधित है, तो ये है स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि व्हाट इज पैक्स अमेरिकाना, यानी कि जो पैक्स अमेरिकाना है वो क्या है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिकन पावर द्वारा शांति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट के जो संस्थापक हैं, फाउंडर है, वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर 1 W.F. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये जो स्थापित होती है सरकारी संगठनों में, किसके द्वारा होती है? तो ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीनों के द्वारा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कम्युनिकेशन है वो किस में जल्दी चलता है? तो ये है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल संबंध आधारित होता है, तो इसका ऑप्शन है रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउंडेड रैशनैलिटी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेसी फॉर्म है, ब्यूरोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आधुनिक मानव संसाधन की आधारशिला है? तो यहाँ पर है द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 स्पेशलाइजेशन या विशेषीकरण। नेक्स्ट है कि यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ कमांड का किसने उल्लंघन किया है? तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संगठन जो सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं, वो है इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में एक सिस्टम को परिभाषित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स ये किस आधार पर भिन्न है? तो ये है एक्सक्लूजन के आधार पर भिन्न है। यहाँ पर ये मैं बताना चाहूँगी कि फ़िलहाल इसमें 120 क्वेश्चन हैं। 120 क्वेश्चन आपको पूरे ध्यान से करने हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि माइनस मार्किंग में आपका नंबर ना कट जाए, और आप जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं उसे ही आप करिएगा। और OMR भरने से पहले 2 बार चेक कर लीजिएगा कि अगर ऑप्शन नंबर बी है किसी क्वेश्चन का तो बी में ही भरें, गलती से सी में ना भर दें। और अगर आपको ये वीडियो लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखिए कि आप और किस तरीके की वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। थैंक यू।